जब बीजेपी हटेगी तो देश बचेगा और बेटी बचेगा। ये तो बीजेपी को उठाने आए हैं, उनको देश और बेटियों से लेन देना कुछ है नहीं। आप समझ नहीं पाता। ऐसे ही इनकी तरह के और बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो केवल इन बेटियों को मजाक बना कर रखती है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन बेटियों का स्थान बहुत ऊँचा है, पूरा देश की पब्लिक जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। जिन्होंने मंदिर पे आज 33वां दिन है, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। पूछते हैं अभी यहाँ जो साथ में है पहलवानों के, जो सपोर्ट कर रहे हैं पहलवान के, क्या नाम है सर? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है, मैं बुलंदशहर से हूँ और मुझे 12वां दिन है। और ये जो सम्मानित बेटियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पर, आज उनका 33वां दिन है। और बड़े शर्म की बात है कि कोई अभी इसका रिजल्ट नहीं निकल पाया। इतना कठोर क्यों सरकार है इन पे? इतना कठोर सरकार क्यों नहीं रही इनकी? सुन तो यूँ नहीं रही है ना कि वो उनके पार्टी से आते हैं और फिर बाहुबली है, दबंग है, 7 बार के सांसद हैं, कोई मामूली बात नहीं है। और कहीं ना कहीं बेटियों से ज़्यादा ब्रजभूषण हो गए हैं। अच्छा, ब्रजभूषण जी प्रधानमंत्री पे ज़्यादा हावी हो रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए, एक खाली विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आपको बता देना चाहते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन, आपको याद है? हमारे हिंदुस्तान की जनता नहीं, पूरे विश्व के लोग जानते हैं। तो धृतराष्ट्र के रहते दुर्योधन हावी हो गया। उसको कई बार शांति दूत कृष्ण बन के गए, समझाने की कोशिश की है कि 5 गाँव ही दे दो, लेकिन दुर्योधन बोला कि मैं 1 गज भी जमीन नहीं दूंगा, मुझसे युद्ध करो। ठीक है, तो आपने अपने प्रश्न किया क्या ब्रजभूषण शरद सिंह जो है प्रधानमंत्री से ऊपर हो गए? तो अब तो यही दिखता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये भारत भी अब जान चुका है कि जो जिसको हमने प्रधानमंत्री चुन के दिल्ली के लाल गद्दी पे किले पे बैठाया, आज वो ब्रजभूषण प्रधानमंत्री ब्रजभूषण शरद सिंह के आगे समर्पण करते हैं अपने आप को। क्योंकि जिन देश की बेटियों ने विदेशों से मेडल लाया और आज फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री उनको बोलते हैं, फोटो लेते हैं और बेटी बोलते हैं, और आज उनकी बेटियां 33 दिन हो गया तो बाप बन के यहाँ आने का कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि उन बेटियों के लाखों बाप हैं, लाखों भाई हैं, और यहाँ पे लाखों में समर्थन आ रहे हैं। और 28 तारीख को बोलते हैं ना बेटी, 28 तारीख को ऐसा क्या करने वाले हैं? हम बता रहे हैं आपको कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और नारी का हक की बात करते हैं। यहाँ तो ये बीजेपी सरकार नारी का हक भी छीनने का काम करती है। हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि सांसद का उद्घाटन उनसे करवाना चाहिए, स्वयं प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ये क्या मैसेज है देश के सामने? और आज 33 दिन हो गया प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बन चुके हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। नहीं, अगर ब्रजभूषण सिंह ने तो ये भी कहा, जो ये पहलवान जो बेटियां हैं ये मेरी बेटी लगती हैं, तो उन्होंने तो ऐसा शब्द कहा है जो बेटी लगती हैं। लेकिन उसके बाद जो शब्द कह रहे हैं वो भी आपने सुने होंगे। वो तो जो कहा वो तो आपको याद है, उसके बाद में जो वो कह रहा है उसको भी थोड़ा गौर करो आप, वो क्या कह रहा है। कितनी शर्मनाक बातें बेटियों के लिए अभी ब्रजभूषण मीडिया के अंदर उगल रहा है, बार बार उगल रहा है। और एक तरफ वो बेटी कहता है, दूसरी तरफ वो किन से तुलना कर रहा है? देश की शान उनको मंत्रा के ये करे कुछ ही पहलवान इन लोगों के सपोर्ट में है, बाकी और पहलवान क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, कोई अगर एक ही हो तो वो बेटी नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कोई अगर किसी एक के साथ ही हुआ तो उसकी जवाबदेही नहीं है। उसकी जगह अगर कोई और ये इस ऐसे केस में अगर शामिल होता तो वो तो उसको बाहर रखा जाता क्या? लेकिन कह रहे हैं जब आप ये नहीं, FIR दर्ज होने के बाद कोई ऐसा रूल नहीं है। FIR दर्ज हो गई फौरन उसको गिरफ्तार किया जाता है। कह रहे जांच कराओ ना, अगर मैं जांच में अगर अपराधी पाता ये हूं, तो आप गिरफ्तार करवाएं। ये सिर्फ मंत्री महोदय के लिए लागू होता है क्या? ये जांच कराने के बाद कवर किया जाएगा, बाकी आम जनता और उसमें फर्क है न्याय में। वो तो ये कह रहे हैं मैं खुद फांसी खा लूंगा अगर नार्को टेस्ट के लिए ब्रजभूषण शरद सिंह बोलते हैं अपने फेसबुक हमारी न्याय व्यवस्था क्या है? कानून कि मैं तैयार हूँ। तो जब हमारे देश की बहन बेटियों ने बोला कि नार्को टेस्ट के लिए हम तैयार हैं,
तो 3 दिन हो गया है लाइव पे, आप मीडिया कॉन्फ्रेंस में हमारी बहनों ने बोला कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। तो प्रशासन इस समय मौन क्यों है? बृजभूषण सिंह की चुप्पी क्यों हो गई? मौन क्यों हो गए? आगे आए ना, प्रशासन आगे आए, नार्को टेस्ट करवाए। बहनों ने मांग किया है कि देश के सामने लाइव, लेकिन उन्होंने औरों का भी तो नाम लिया कि उनका भी हो। हाँ तो होना चाहिए ना, जिसके साथ शोषण हुआ है सब ने करवाना है। और आए, तैयार हो बृजभूषण शरद सिंह, आ जाए मैदान में। क्यों चुप के बैठे हैं? क्यों प्रशासन मौन हो गई है? क्यों गूंगी बहरी हो गई है? नहीं, प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटियां, अगर आप बेटियों के लायक समझते या बेटियां समझते, आप इतनी घिनौनी हरकत ना करते उनके साथ। और आप एक पत्रकार हैं, एक बात बताइए मुझे, जब ये देश को सम्मान दिलाने वाली बेटियां, आज इनको सुप्रीम कोर्ट में का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। ये जो मेरे देश का प्रशासन है, अंधा बहरा और गूंगा हो गया, जानते हुए भी अनजान बन रहा है। बिल्कुल मतलब आप इतना नीचे कर गए, आपकी मर्यादा बिल्कुल मर गई कि आपको देश की बेटी नहीं दिखाई दे रही। जब इनके साथ ये हाल है तो जो एक आम हिंदुस्तान की आम लड़की है, तो क्या उसको न्याय मिल पाता होगा? बताइए आप मुझे। अच्छा, 28 तारीख का क्या प्लान है? देखिए मेरी बात सुनिए, हम सिद्धि बहुत है, हिंदुस्तानी है। अगर आप न्याय नहीं दोगे ना तो छीनना भी आता है हमसे। अंग्रेज़ों से छीन लिया हमने, तो एक हिंदुस्तान के कुछ सत्ताधारी हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, बीजेपी वाले, जो ये तो 24 का प्लान है इनका, सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ 24 का प्लान है। आपको 3600 कौन नजर आएगी? देखिए सुनिए, मैं एक मॉडर्न हूँ, समझ रहे, मैं मुस्लिम परिवार का हूँ, क्या मुझे ज़रूरत थी इनका समर्थन मांगने? ये हर उस हिंदुस्तान की बेटी का सवाल है। आज इनके साथ हुआ है, अगर आपने आज आवाज़ नहीं उठाई तो फिर कभी नहीं उठा पाओगे। हमने कल कैलेंडर को किसी बेटी और किसी बेटी के साथ ना हो। ये कहते हैं कि 2024 का प्लान है। प्लान तो आप करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक खाली आपने इस लाइन को जुमला बना के रख दिया है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि आपके नेताओं से, आपके विधायकों से, एमपीओ से बेटी को बचाना पड़ रहा है। जब बीजेपी हटेगी तभी बीजेपी, जब बीजेपी हटेगी ना फिर जब बेटी बचेगी। इसलिए मैं आपके कैमरे से यही कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी हटाओ और देश को बचाओ। ये भी कुछ कह रहा है। जी। बड़ी मैं स्पष्ट तौर से बात करना चाहता हूँ कि हैदराबाद बेटियों का और इमरान बेटियों का जो देश का गर्व है, तमाम देश पर उनका गर्व है। अब इनकी भाई की हमने बात सुन लिया कि सेंटेंस सुन लिया कि जब बीजेपी हटेगी तो देश बचेगा और बेटी बचेगा। ये तो बीजेपी को उठाने आए हैं, उनको देश और बेटियों से कोई लेन देना कुछ है नहीं। आप समझ नहीं पाता। ऐसे ही इनकी तरह के और बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो केवल इन बेटियों को मजाक बना कर रखती है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन बेटियों का स्थान बहुत ऊंचा है, पूरा देश की पब्लिक जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, जिन्होंने जो सम्मान इस देश में दिया। इसका रास्ता कोई दूसरा होना चाहिए था। अब इसमें जो लोग कूद गए हैं इनके साथ, हम यहाँ भी देख रहे हैं और पीछे न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं कि कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता कांग्रेस के आ रहे हैं, कभी कोई बिहार से आ रहे हैं, कभी कहीं से आ रहे हैं। इसको एक तरह से इसको हाईजैक कर लिया इसमें, और हाईजैक करने से हो क्या गया? हाईजैक करने से ये हो गया, हाईजैक करने से हो गया कि इन बेटियों को नुकसान हो रहा है। हाँ, पूरा सीख का है। अब मैं कोई बीजेपी का आदमी नहीं हूँ। फिर वही बात है, हम कोई नेता है। आप उल्टी बात कर रहे हैं, सीख क्या रहे हैं? आप उल्टी बात कर रहे हैं। लोग नहीं आएंगे। मैं आपको जवाब दूंगा। उल्टी बात कर रहे हो।